हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, सबसे पहले टॉपिक अच्छे से समझ लेते हैं। बेसिकली आज की मैं इस रीडिंग में ये देखूंगी, आप जिस पर्सन के साथ एक नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है, जहां पर आपके पर्सन के थ्रू ना आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये बिल्कुल शांत होकर बैठ गए हैं। तो जब आपके पर्सन यहाँ पर चुप हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो इस चुप्पी के दौरान इन्हीं के दिल में, इन्हीं के मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। क्या ये जो चुप्पी है, ये कहीं ना कहीं अब इनका अहंकार रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर इनके दिल में, मन में आपको लेकर खोने का डर यहाँ पर डेवलप होना शुरू हो गया है। तो आज की इस रीडिंग में यहाँ पर क्लियरली ये चीजें देखी जाएंगी कि ये साइलेंट ट्रीटमेंट जिसको क्रिएट करने वाले, बनाने वाले आपके पर्सन है, इनकी ये खामोशी असल में कह क्या रही है। ठीक है, तो आई होप व्यूअर्स आप टॉपिक अच्छे से समझ पाए होंगे। और आपको क्या करना है, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, आपको अपना पूरा का पूरा फोकस ना अपने उस पर्सन के ऊपर बनाना है, आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार लेते हुए कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन करें। तो सबसे पहले है आपका नो थिंकिंगनेस, सप्रेशन, मॉरलिटी, लेजीनेस, ट्रस्ट, द बर्डन, द रेबल, पॉसिबिलिटीज एंड ओवरऑल एनर्जी। व्यूअर्स आपकी है गाइडेंस। ऐसे मैं पॉसिबिलिटी देख रही हूँ, जो इस इंसान के थ्रू आपको ये साइलेंट ट्रीटमेंट दिया गया है, या जो आप दोनों के दरमियान ये बना है ना साइलेंट ट्रीटमेंट, ये अकेले इनके दिमाग की खुरापात नहीं है। यहाँ पर किसी की तो बेसिकली चाल चली गई है, किसी का तो शातिर दिमाग यहाँ पर चला है, उसकी पॉसिबिलिटीज अभी तक मैं यहाँ पर देख पाई हूँ। देखो व्यूअर्स, अगर राशियों की बात करूं तो मैं आपको क्लियरली ये चीजें बताना चाहूंगी। चारों एलिमेंट्स हैं, वाटर एलिमेंट है, ये आपका फायर एलिमेंट से हो गया, ये आपका एयर एलिमेंट से हो गया, ये आपका अर्थ एलिमेंट से। तो राशियां आपकी यहाँ पर सभी आई हैं। ठीक है, अभी मैं अगर आपको नंबर्स की बात करूं तो यहाँ पर व्यूअर्स आपका 3, 5, 10, 1, 9, 6, 4, 2, ये अभी तक मुझे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखे हैं, जिसमें आपका 1, 3 ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको किससे जोड़कर देखना है, अपने पर्सन से, जिनके लिए बेसिकली आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर है आपका कैंसर और ये आपका आ गया जजमेंट। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए पर्सन के इस साइलेंट ट्रीटमेंट का असर इनके खुद के ऊपर किस तरह से पड़ रहा है, इसके पीछे का सच क्या है। तो यहाँ पर है आपका क्वीन ऑफ वैंड्स, डेथ, डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, यहाँ पर है पेज ऑफ वैंड्स। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। ये है आपका क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। दी हेरोफेंट एंड एस ऑफ सोर्स और एंड ओवरऑल एनर्जी है जस्टिस। देखो, एक तरह से दबाव इनके ऊपर बनाया गया, एक प्रेशर इनके ऊपर बनाया गया है, ताकि आपसे बात ना करें, और आपकी तरफ, इनकी तरफ से यही मैसेज ट्रांसफर हुआ है कि ये पर्सन आपको साइलेंट ट्रीटमेंट में रखे हुए हैं, इनके थ्रू आपसे बात नहीं करी जा रही है। देखो बेसिकली व्यूअर्स, आपको ये चीजें समझनी है। जब शुरुआती तौर पर आपको आपके पर्सन की तरफ से ना यहाँ पर एक नो कांटेक्ट जोन में डाला जा रहा था, या आपसे बात नहीं करी जा रही थी, तो यहाँ पर एक तरह से इन्होंने इतनी स्ट्रेटेजीज नहीं बनाई थी, इतनी ज्यादा इनकी सोच यहाँ पर इन्हें नहीं लेकर गई थी कि इन सबका परिणाम क्या निकलेगा। यानी कि इन्होंने इस नो कांटेक्ट सिचुएशन को, इस साइलेंट ट्रीटमेंट को ना बहुत हल्के में ले लिया था। ये सोच रहे थे, या ये सोच रही थी कि ये हमेशा वापस आ ही जाता है या आ ही जाती है, इसका कॉल वापस से मेरी तरफ बढ़ जाता है, ये मेरी तरफ बढ़ने का रिस्क ले ही लेता है या ले ही लेती है। लेकिन अब की बार ना, पहली बार यहाँ पर रियलाइजेशन पहले आया है, आपने सच में दूरियां बना ली है, इस चीज का रियलाइजेशन। यानी कि आपने अब की बार इनकी तरफ बढ़ने का रिस्क लेने की जगह अपनी जिंदगी में एक तरह से इस नो कांटेक्ट को, इस साइलेंट ट्रीटमेंट को स्वीकार कर अपने कदमों को आगे बढ़ाने का आपने ये रिस्क ले लिया है। तो ये आपका लिया गया रिस्क व्यूअर्स बेसिकली पहली बार इस इंसान को एक ऐसे सेल्फ रियलाइजेशन में लेकर जा रही है, जहां ये पर्सन कुछ भी सोचने की, समझने की शक्ति में ही अपने आप को नहीं देख रहे हैं।
इनके अंदर एक नया स्टार्ट करने की इच्छा तो जाग रही है इस रियलाइजेशन के चलते, पर इन्हें अब ये नहीं समझ में आ पा रहा कि शुरुआत करे तो करे कैसे। रीजन इनके पीछे का यही है, जितना ये लाइटली लेकर इस साइलेंट ट्रीटमेंट को चल रहे थे, उतना ये इनके लिए हैवी जो पड़ गया है। ठीक है, जैसे आप ही समझिएगा, आपके पर्सन बार बार आपको लगातार इग्नोर करते रहे, बार बार ये आपको कोई ना कोई गलती का एहसास दिलाने के चक्कर में कई कई दिनों तक आपसे बात नहीं कर रहे थे। लेकिन अब जब आपने यहाँ पर अपने आप को पीछे हटाया या फिर अपने आप को इस सिचुएशन से दूर करा ना, तब इस इंसान को ये रियलाइज हो रहा है कि अब मामला कुछ भी हो व्यूअर्स, इनके हाथ से निकल गया। तो इनके साथ यहाँ पर ये हो रहा है कि ये नोट कॉन्टेक्ट, ये साइलेंट ट्रीटमेंट देने वाले जो ये पर्सन बने थे, ये साइलेंट ट्रीटमेंट अब इस इंसान की खुद की सोचने की, समझने की क्षमता ही जैसे मानो खत्म कर गया हो, वो फीलिंग इनकी यहाँ पर है, या इस तरह से इनके व्यवहार में ये चीजें देखी जा सकती है। ये पर्सन ना अपनी फीलिंग्स दबा रहे हैं, और जितना इनके थ्रू दबाई जा रही है उतना ये घुट रहे हैं, जैसे मानो एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई। तो एक ऐसी स्थिति इनकी बन गई है। बाहर से जितना ये पर्सन कंट्रोल दिखा रहे हैं ना, उतना इन्हें अंदर ही अंदर अपने आप से, अपने इमोशंस से, अपनी फीलिंग्स, अपने हालातों, अपनी सोच, सबसे लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि इनके दिल में, मन में व्यूअर्स अब ये चीजें है कि किसी तरह से बात हो जाए, वो बात जो बात करना इन्होंने बंद करा था। ठीक है, जिस बात पर ये पर्सन खुद अड़े रहे थे, ये पर्सन अब इसी सिचुएशंस को व्यूअर्स बेसिकली मैन्युपुलेटिव वे में नहीं देख पा रहे हैं। जैसे पहले देखा करते थे कि अरे वो तो आ ही जाएगी, आ ही जाएगा, मैं अगर उसे साइलेंट ट्रीटमेंट दूंगा या दूंगी ना, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर इस चीज का ऐसा असर पड़ेगा, ऐसा गहरा प्रभाव पड़ेगा कि अल्टीमेटली वो जैसे मैं इस रिश्ते में उसे रखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, वैसा ही होगा। और यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज हैं, दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो इन्होंने इन सभी चीजों का डिस्कशन अपने परिवार में, अपने दोस्तों यारों से करा जब ये साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे थे, या इनके परिवार वाले इस चीज पर बात कर रहे थे, एज एन कि तुम ऐसा करोगे तो वो खुद ही आ जाएगी, खुद ही आ जाएगा, तुम्हें किसी भी तरह से चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसी रीजंस के चलते बहुत लंबे समय तक ये पर्सन व्यूअर्स ईगो में बैठे रहे, इस मैन्युपुलेशन सोच, चाहे वो खुद की हो या औरों की, उसमें ये पर्सन यहाँ पर बंधे रह गए। अब इनके साथ एक ऐसी स्थिति है, ये उधर से आपको ऑनलाइन देख रहे हैं, इधर से खुद ही ऑनलाइन है, पर कहीं ना कहीं यहाँ पर अपनी खुद की सोच में ये पर्सन इस कदर अपने आप को फंसते हुए पा रहे हैं कि मैसेज नहीं करने की हिम्मत जुटा पा रहे। ठीक है, तो एक यहाँ पर वही कहते हैं ना, ज्यादा ओवर स्मार्टनेस ना अपने आप को ही ले डूबती है। और फिर रिश्तों में अगर तुम यहाँ पर देखो व्यूअर्स, ये चालाकियां चलते आ रहे हो, ये चाल चल रहे हो, तो ऐसे रिश्ते ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाते। ये रिश्ते में पॉलिटिक्स खेल रहे थे या खिलवा रहे थे, और आज इसी चीज का परिणाम है, ना सोचने की क्षमता रह गई और ना कुआं रह गया, ना खाई रह गई। तो ऐसी स्थिति इनकी यहाँ पर अब बन रही है। तो इनकी खामोशी यहाँ साफ साफ कह रही है व्यूअर्स कि इन्हें ना रिग्रेट भी है, और इन्हें कहीं ना कहीं अपने किए पर अफसोस भी बहुत ज्यादा हो रहा है। देखिए, आप ये समझिएगा, इस रिश्ते की कब्र ना इस इंसान ने खुद से अपने हाथों से यहाँ पर खोद ली, ऐसी फीलिंग इनकी, ऐसी सोच इनकी यहाँ बन रही है। और इसी सोच के चलते व्यूअर्स, यकीन मानिएगा, इस इंसान का वो गिल्ट शुरू हो चुका है जिसका कहीं ना कहीं आपको भी इंतजार था और जो होना भी जरूरी था। इनको अंदर से कहीं न कहीं यहाँ पर ये चीज़ें पता है कि गलती कहाँ हुई थी, किससे हुई थी, कब हुई थी। और इसी रीज़न के चलते ये पर्सन बहुत साइलेंटली ना आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे आप ही समझिएगा व्यूअर्स, ये वो फेज़ है जहाँ इस इंसान की अवेकनिंग हो रही है, या जहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को एकदम खाली, एकदम न्यूड न्यूड फिगर्स हैं यहाँ पर, वो पा रहे हैं। यानी कि ये तो पूरी तरह से खाली रह गए, इनके हाथ तो खाली हो गए। ये अपने खुद के बिहेवियर को व्यूअर्स इस वक्त में ना, या वैसे भी नॉर्मली अब इंटरनली जज कर रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं उसूलों पर चलने वाले इंसान कहीं ना कहीं कब अपने उसूलों को ये यहाँ पर दूसरों के लिए पनिशमेंट के तौर पर लेना शुरू कर दिए, इन्हें खुद इस चीज का आइडिया नहीं हुआ। बाहर से अभी पर्सन कितने भी स्ट्रांग बनकर दिखा रहे हो या दिखा रही हो, बट यहाँ पर ये चीजें हैं कि रात को अभी भी अगर ये आपकी चैट पढ़ते हैं ना, तो ये रोते हैं, ये रोती हैं, या ये सोचते हैं, या सोचने में मजबूर हो रहे हैं, हो रही हैं।
मैंने उसको हर्ट क्यों करा, या मैंने यहाँ पर अपने खुद के उसूलों पर अपने आप से चलना क्यों स्वीकारा नहीं, क्योंकि एक वक्त पे ये पर्सन व्यूअर्स औरों के उसूलों को मानने में क्योंकि लगे पड़े थे। मैं यहाँ पर एक चीज और देख पा रही हूँ, थोड़ा सा इनकी ये जो साइलेंट ट्रीटमेंट देने के पीछे का कारण, या ये कहिएगा इस खामोशी के पीछे का कारण इनकी इमोशनल लेजीनेस भी है। एफर्ट्स डालने से बचना, शुरुआत करने से, पहल करने से बचना या अपने आप को रोकना। ठीक है, ये इनकी एनर्जीज है और इसके पीछे मैं पॉसिबिलिटीज जो मैं आपको लगातार बताती आ रही हूँ कि किसी की नजर आपके साथ के रिश्ते में यहाँ पर थी, वो भी बुरी जेलिसी वाली नजर, जो कहीं ना कहीं इस चीज को जानती थी कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं ना, ये इमोशनली वे में बड़े लेजी हैं, यानी कि एकदम से ना तो ये एफर्ट्स डालने वाले इंसान है और ना ही अपनी फीलिंग्स को एकदम से एक्सप्रेस करने वाले इंसान है। इसी रीजंस के चलते इन महिला को व्यूअर्स ये चीजें समझ में आ रही थी कि यहाँ पर इनके लिए ना रिश्ते को खत्म करना इजी रहेगा। लेकिन अगर अब बात करी जाए ये सब रायता फैलाने की वजह से आपके पर्सन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो ये पुराना तरीका जो इन्होंने इस्तेमाल करा था, साइलेंट ट्रीटमेंट देकर आपको गिल्टी फील करा के, ये चीजें समझ रहे हैं पुराना तरीका आपको वापस इनकी जिंदगी में नहीं लेकर आ पाएगा। पहले जैसे आप इनको कॉल कर लिया करते थे या कर लिया करती थी, अब आप इनको कॉल नहीं करोगे क्योंकि आपने अब अपने आप को स्टॉप करा है। जो चीजें ना बेसिकली व्यूअर्स इनकी स्ट्रेटेजी, इनकी सोच, इनकी प्लानिंग सबसे एकदम बाहर निकली, तो ये सभी चीजें इनके साथ हो रही हैं, इनकी खुद की खामोशी इन्हें ये कह रही है। अब अपनी खामोशी में क्योंकि अपने आप को सुनने के अलग कोई और ऑप्शन, कोई और रास्ता तो इनके लिए बचा ही नहीं है। यहाँ इस इंसान की मैं इनसिक्योरिटी एक्टिवेट होती हुई काफी क्लियरली देख रही हूँ। इनसिक्योरिटी इसकी कि ये तो चाल बिछा रहे थे साइलेंट ट्रीटमेंट देकर आपको अपने भरोसे में लेने के लिए। आप इनके भरोसे में आओ, इनके जितने आप भरोसा इन पर करते थे उससे कहीं ज्यादा करो। आप इंडिपेंड नहीं बल्कि डिपेंड हो जाओ, इमोशनली वाइज, फाइनेंशियली वाइज। लेकिन यहाँ पर आपने कहीं ना कहीं इनकी चाल को उल्टा कर दिया, आपने इनकी चाल को यहाँ पर पलट दिया। आपने बजाय डिपेंड होने के इंडिपेंडेंसी का दामन थाम लिया और इनकी खामोशी एक्चुअली यहाँ पर अब व्यूअर्स मॉनिटरिंग मोड में है। एज एन सोशल मीडिया साइलेंटली इनके थ्रू चेक करा जा रहा है, मैसेज नहीं करा जा रहा, लेकिन जो इन्होंने चाल चली थी औरों की बातों में आकर या अपनी खुद की खुरापाती दिमाग से, अब ये पर्सन उस चाल में जितना ज्यादा अपने आप को हारते हुए पा रहे हैं या आपने वो चाल पलट दी है ये समझ पा रहे हैं, उतना इन्हें ये समझ में आ रहा है कि आपका भरोसा जीत पाना अब मुमकिन नहीं रहा या बड़ा ही कॉम्प्लिकेट हो गया है। तो ये इनकी सोच में विवश है, ये इनकी खुद की खामोशी अब इन्हें ये कह रही है। तो इनके मन में व्यूअर्स यहाँ पर ये कश्मकश है कि क्या इस चाल को चलकर इन्होंने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी भूल कर दी, सबसे बड़ी गलती कर दी, ऐसा बोझ यहाँ पर अपने सीने पर, अपने कंधे पर यहाँ पर डाल दिया जो बेसिकली अब इनसे उतारा नहीं जा रहा। यहाँ पर इवन जिन लोगों की बातों को सुनकर इन्होंने आपके अगेंस्ट ये चाल चली ना, अब ये पर्सन उन्हीं को अपनी जिंदगी में एक बोझ मान रहे हैं, बोझ के तौर पर मान रहे हैं, या उनसे अब आपके पर्सन यहाँ पर डरते हुए या कटा कटा सा महसूस ज्यादा फील कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि जब इंसान अपने आप को सुनना शुरू कर देता है या कर देती है, अपनी खामोशी को समझना और पढ़ना शुरू कर देता है ना, तो उसको समझ में आता है मुझे एक्चुअली में डर कहाँ लग रहा है, किससे लग रहा है। और इनके साथ यही हो रहा है कि अब इन्हें उन्हीं लोगों की सोच से डर लग रहा है जिन लोगों की सोच कभी इन्हें बड़ी भाती थी, बड़ी पसंद आती थी, जिनकी सोच में ये पर्सन इस कदर यहाँ पर बंधते जा रहे थे कि ये नहीं समझ पा रहे थे कि क्या खोते जा रहे हैं, कितनी आपसे दूर होते जा रहे हैं। सो अब इनकी खामोशी इन्हें ये कह रही है ईगो वर्सेस फियर, उस तरह की वॉर यहाँ पर चल रही है। ईगो यहाँ पर कह रहे नहीं, झुकना नहीं है, झुक नहीं सकते, ठीक है। बट जब आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं, आपको अपने आप से चीजों को करते देख रहे हैं, तो यहाँ पर व्यूअर्स आपके पर्सन का वही ईगो इन्हें झुकने के लिए भी बोलता है। तो एक
इस साइलेंट ट्रीटमेंट के पीछे का सच ये है भी व्यूअर्स कि ये साइलेंट ट्रीटमेंट तो बहुत स्मार्टली प्ले करा गया था या ये चला गया था, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये साइलेंट ट्रीटमेंट इस इंसान के लिए एक डिसीजंस लेने के वे में ना, एक तरह से आप ही समझिएगा पैरालिसिस के मोड में नहीं पहुंचा गया, डिसीजंस लेने के मामले में कॉल करना चाहते हैं लेकिन सेल्फ रेस्पेक्ट और ईगो दोनों इन्हें रोक रहे हैं। अब वो सेल्फ रेस्पेक्ट है या वो ईगो है, उस चीज का ही तो सारा कंफ्यूजन यहाँ पर है। तो वो चीजें अब इनके साथ हो रही हैं या इनकी खुद की खामोशी का इनके ऊपर इस तरह का असर पड़ रहा है। हालांकि बहुत सारी चीजों को लेकर इन्हें यहाँ पर क्लैरिटी मिली है कि ये रिलेशनशिप को सीरियस लेवल पर इन्हें देखना चाहिए था, बांधने बंधने के हेर फेर में चक्कर में लगना ही नहीं चाहिए था। इस चीज का ट्रू रियलाइजेशन इस इंसान को है। अब यहाँ पर इस रियलाइजेशन के चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपकी तरफ बढ़ने की पॉसिबिलिटीज को काफी ज्यादा ढूंढ रहे हैं, या इनकी सोच कहीं ना कहीं आपको अपनी तरफ कैसे लेकर आया जा सकता है, आप कैसे बढ़ सकते हो, उस तरफ इन्हें ज्यादा यहाँ पर लेकर जा रहे हैं। यूनिवर्स बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर कुछ भी हो बैलेंस ला रहा है, ये चीजें बताई जा रही हैं। जो एनर्जीज आपने दी थी वही अब इन्हें महसूस हो रही है, एज एन जो दर्द इन्होंने आपको दिया था, आपको मिला था, वो दर्द अब इन्हें मिल रहा है। इनकी खामोशी इनके खुद के लिए यहाँ पर सजा बन गई है, पनिशमेंट बन गई है, एक सेल्फ रियलाइजेशन का फेज बन गया है। अब डिसीजंस इन्हें लेना होगा। एक कहते हैं ना कि जब तक तुमने खोया नहीं, खोने का एहसास महसूस नहीं कराना, तब तक तुम्हें सामने वाले की वैल्यू समझ में नहीं आएगी। तो आपके पर्सन के साथ यहाँ वही कर्मा हो रहा है। तो इनकी खामोशी अहंकार से शुरू हुई थी, लेकिन अब वही खामोशी इन्हें आपके खोने के डर से सामना करवा रही है। ये जो साइलेंट ट्रीटमेंट इनके थ्रू आपको दिया गया था, ये बाहरी तौर पर ही दूरियां हैं, पर अंदर से ना व्यूअर्स आप ही इस इंसान के दिल में, मन में, जहन में, सोच में चल रहे हो, कभी रियलाइजेशन के वे में, कभी खोने के वे में, कभी क्लैरिटी के वे में। तो ये सभी चीजें इनके साथ अब यहाँ पर हो रही हैं। थोड़ा सा और देखते हैं, बस इतना जरूर से कहूंगी कि ये जो साइलेंट ट्रीटमेंट इनके थ्रू व्यूअर्स दिया जा रहा था ना, जो चुप ये पर्सन इतने वक्त से थे, अब वही चुप्पी इस इंसान के लिए दीमक बन गई है। इन्फ्लुएंस, हस्बैंड एंड वाइफ मटेरियल, एक्सप्लोर, शो ऑफ, पर्सनल इश्यूज, रिटर्न, एंड बॉटम में आपका है ईगो एंड एटीट्यूड। तो शुरुआती तौर पर डेफिनेटली जब यहाँ पर आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, तो ये बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर अपना ईगो, अपना एटीट्यूड आपको दिखा रहे थे। लेकिन अभी स्थिति यहाँ पर ये बन गई है कि ये पर्सन सिर्फ शो ऑफ ही करते रह गए, लेकिन असली बाजी कहीं ना कहीं इस इंसान को आप यहाँ पर चलते हुए या जीतते हुए फील होने लगे हो। और इसी रीजंस के चलते इनका दिल ना व्यूअर्स आपकी तरफ वापसी करने का और इस चीज को एक्सप्लोर करने का या समझने का यहाँ पर कर रहा है कि आखिर ये किस किस चीज से इतने इन्फ्लुएंस्ड हो गए कि इन्होंने आप दोनों के बीच का जो पर्सनल मैटर था ना, उसे इन्होंने कहीं ना कहीं लोगों के बीच में बैठने का एक टॉपिक बना दिया। तो ये सभी चीजें अब आपके पर्सन के दिल में यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, जैसे कि एक होता है ना, चार लोगों को बात करने का एक टॉपिक मिल गया, एक डिस्कशन मिल गया, और हर जगह अब इन्हीं के बारे में, आप दोनों के इस रिश्ते के बारे में, किसने क्या गलती करी, किसने कहाँ गलती करी, उन सभी का डिस्कशन यहाँ पर होता है। उस तरह की चीजें अब आपके पर्सन के दिल में यहाँ पर है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर और क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में अब व्यूअर्स को लेकर क्या है, गाइड कीजिए जो ये कहना चाहते हैं व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स से। यू आर एवरीथिंग टू मी माई वर्ल्ड। अब आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि ये जान गए हैं कि आप इनके सब कुछ थे, आप इनकी दुनिया हो, ये जान गए हैं, और कहना चाह रहे हैं इसी जानकारी के चलते ये आपसे जुड़ी हुई हर उन मेमोरी में अपने आप को डूबते हुए पा रहे हैं जो आप दोनों के दरमियान थी, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं औरों को टीम मानकर उन सबका सत्यानाश पिटवा दिया।
कहना चाह रहे हैं कि उस वक्त पे जो ये आपसे बार बार कह रहे थे कि आई डोंट हैव टाइम, ये बहुत बिजी हैं, अब उस चीज को लेकर इन्हें काफी ज्यादा दुख होता है, तकलीफ होती है कि अब इनके पास समय ही समय है लेकिन आप नहीं हो। आप किस वे में नहीं हो, क्योंकि आप यहाँ पर अब इनको, इस सिचुएशंस को, इस कनेक्शंस को पहले की तरह तो बिल्कुल नहीं देख रहे हो। एकदम ठंडे होकर, शांत होकर आप देख रहे हो। आपको उन्हीं पलों की याद दिलाने की इच्छा मैसेज के थ्रू ये देना चाहते हैं कि जब आप इनके लिए कुक करा करते थे या करा करती थी, तो वो बहुत अच्छा कुक करते थे आप। आई विल लीव माई पार्टनर टू बी विद यू। तो जिस थर्ड पार्टी को इन्होंने अपना पार्टनर माना, टीम मेंबर माना, तो अब ये पर्सन उसको छोड़ने के लिए भी इवन यहाँ पर मेंटली, इमोशनली अपने आप को तैयार पा रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन ये चीजें जान गए हैं। आपके साथ बहुत खूबसूरत मोमेंट इन्होंने जिए हैं। जितने चेंजेस आपके अंदर आए हैं व्यूअर्स, उन चेंजेस को ये पर्सन बहुत ज्यादा एडमायर कर रहे हैं। आपसे इनका दिल कहने का है और कहना चाह रहे हैं कि प्लीज मेरे प्यार को अंडर एस्टिमेट मत करना। ऐसा नहीं है कि उनकी बातों में आने की वजह से तुम ये अपनी सोच बना लो कि शायद मैंने कभी तुमसे प्यार करा ही नहीं। मैंने तो हमेशा तुमसे प्यार करा है। आई डोंट लव यू द सेम वे एनी मोर। और जैसे मैंने पहले दूसरों को सुन सुनकर तुमसे प्यार करा, तुम्हें प्यार जताया, अब बिल्कुल वैसे मैं यहाँ नहीं करूंगा या यहाँ नहीं करूंगी। तो ये भी व्यूअर्स इस इंसान का मैसेज आपके लिए है। देख रही हूँ इन सभी चीजों के चलते व्यूअर्स आपको क्या अफर्म करने के लिए डिवाइन यूनिवर्स बोल रही है। आपके लिए अफर्मेशंस की एनर्जीज, स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स को इन सभी चीजों के चलते अपने लिए क्या अफर्म करना चाहिए, अपने लिए क्या बोलना चाहिए व्यूअर्स को। अबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटीज फ्लॉज टुवर्ड्स मी एफर्टलेसली। तो अब आपको यहाँ पर ये अफर्म करना है कि जो प्रॉस्पेरिटी है वो मेरी तरफ ना, मेरे बिना एफर्ट्स करे मेरी तरफ खुद ब खुद बढ़ रही है। ठीक है, इस चीज को आप अफर्म कीजिएगा डेली नाइट में कम से कम 11 टाइम्स आप मन ही मन में बोलिएगा। ठीक है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, अपना स्क्रीन का वॉल पेपर आप इसे बना सकते हो व्यूअर्स। एंड देन आपको इसको जब भी आपके सामने आता है आप इसको पढ़ो 11 टाइम्स। ठीक है, ताकि आपकी जिंदगी ना प्रॉस्पेरिटीज से, अबेंडेंस से यहाँ पर फुलफिल हुए। तो ये आपके लिए गाइडेंस के तौर पर बोला गया है। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने ना अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब दे दीजिएगा, आप कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स आप पहली बार जुड़ रहे हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा व्यूअर्स, तो जल्दी से कर दीजिएगा ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। मिलती हूँ व्यूअर्स मैं आप सभी लोगों को एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।